हमारे राम की जय। भगवान आपके गुरु भगवान का आगमन हुआ है, वो आपकी सदन की ओर वो आना चाहते हैं। राज सेवक, हम स्वयं गुरुदेव भगवान के पास जाएंगे। प्रिय जानकी स्वामी, गुरुदेव भगवान का आगमन आज प्रथम द्वार पर हो चुका है। जब से हमारा तुम्हारा विवाह हुआ, हाँ हाँ, प्रथम बार ये हमें सौभाग्य मिल रहा है कि आज गुरुदेव भगवान का हमें दर्शन मिलेगा। बड़ा ही पावन समय है। पावन समय में पावन पगों से चल करके हमारे जीवन को पावन करने के लिए पूज्य गुरुदेव प्रथम द्वार पर आ चुके हैं। प्रिय जानकी स्वामी, आज अपने सदन को फूलों से सजाना है, जिससे गुरुदेव भगवान आकर के सुख की अनुभूति करें। प्रिय जानकी क्यों नहीं ना। आज जब गुरु भगवान चल कर के हमारे सदन में पधारेंगे तो इस सदन में कलियां बिखेर दूंगी, क्योंकि मन में एक लालसा थी कब गुरु भगवान के दर्शन पाऊं, कब अपने जीवन को कृतार्थ बनाऊं। मन में एक लालसा थी कि गुरु भगवान के दर्शन को पाते ही हमारा जीवन धन्य धन्य हो जाएगा। कहा भी है, तीन लोक नौखंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता करें कर सकीना गुरु करे सो होए। पिया में फूल बिखरा मेरे गुरुदेव आए हैं, हे ना। आज इस सदन को एक दुल्हन की भांति सजाऊंगी मेरे नाथ। पिया में फूल बिखराऊं, पिया में फूल गिराऊं मेरे गुरुदेव आए हैं, मेरे गुरुदेव आए हैं। प्रिय जानकी दीनानाथ, बड़े सौभाग्य का विषय जानकी। सिया तुम फूल बिखराओ, सिया तुम फूल बिखराओ, मेरे भगवान आए हैं, मेरे भगवान आए हैं। आज इस सदन को नाथ एक दुल्हन की भांति सजाऊंगे, क्योंकि नाथ सदन में बैठे बैठे हमें ईश्वर की प्राप्ति होने के लिए जा रही है। सजा दूं घर को गुलशन सा, मेरे भगवान आए हैं, मेरे भगवान आए हैं। सजा दूं घर को गुलशन सा, मेरे भगवान आए हैं, मेरे भगवान आए हैं।
लगी कुटियाए दुल्हन मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए जानकी स्वामी सजा लो थाने आरती का, मेरे गुरुदेव भी आए हैं, मेरे गुरुदेव भी आए हैं। लगी कुटिया ससी, लगी कुटिया ससी, मेरे भगवान आए हैं, मेरे भगवान आए और नाथ जब चल करके पधारेंगे तो उनके चरणों को पखारूंगी, हाँ, हाँ, अपने जानकी। जीवन को कृतार्थ बनाऊंगी। पखारूं के चरणों को बहाकरो प्रेम की गंगा, बहाकरो प्रेम की गंगा। पखारूं के चरणों को बहाकरो प्रेम की गंगा, बहाकरो प्रेम की गंगा। लगे कुटिया ये दुल्हन सी, लगे कुटिया ये दुल्हन सी, मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए। इसलिए चलिए ना गुरु भगवान की साधन आराधन करते हैं। न जाने मेरे नैन भी कब से लालायत थे, कब गुरु भगवान के दर्शन पाऊं, कब अपने जीवन को कृतार्थ बनाऊं। व्याकुल थे मेरे नैना हे नाथ, व्याकुल थे मेरे नैना, व्याकुल थे मेरे नैना, कब मैं देखूं उनके पाँव। दर्शन के प्यासे जानकी अनाथ परसों से आस लगी थी, दर्शन की प्यास रही थी, परसों से आस। आज गुरुदेव भगवान के दर्शन के लिए परसों से नेत्र लालायत थे जानकी कि कब गुरु पीठाधीश का हमें दर्शन मिल जाए। परसों से आस लगी थी, दर्शन की प्यास रही थी, परसों से आस।
अपनो खंड में मेरे गुरु से बड़ा न कोई, करता करें कर सके ना गुरु करें सो होए। चरणों की रज को लेकर मैं माथे तिलक लगाऊं, उनकी ही कृपा से स्वामी मैं जीवन धन्य बनाऊं। तो कर दो कृपा हमारी ओर, व्याकुल थे और नाथ गुरु भगवान के चरण हमारे लिए चंदन की भांति, चंदन को लेकर अपने माथे से लगाऊंगी, अपने जीवन को धन्य बनाऊंगी। अवश्य जानकी वो चरण बनेंगे चंदन, मुझ करना है अभिनंदन। वो चरण बनेंगे चंदन, हम करना है अभिनंदन। भूल गए भाग्य हमारे आज, क्या भूलते मेरे जानकी। स्वामी आज हमें करना क्या है? जब गुरुदेव भगवान का हमें दर्शन मिलेगा, चरणों में शीश झुकाए, क्योंकि कहा भैया गुरुबिन भावनिधि तरह न कोई। संसार में प्राणी के जीवन में जब तक गुरु कृपा नहीं होती तब तक उसे मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। हर प्राणी को गुरु बनाना परम आवश्यक है। चरणों में शीश झुकाए, जीवन को सफल बनाए, चरणों में शीश झुकाए। कब देखूं प्रभु के पाँव, ये कातिल मेरे नैना। हे नाथ चरणों की धूली लेकर, चरणों की धूली लेकर मैं माथे तिलक लगाऊं, उनकी ही कृपा से स्वामी मैं जीवन धन्य बनाऊं। गुरु बरका आज अभिनंदन है, वंदन है, यहाँ अभिनंदन है। जानकी स्वामी गुरुदेव और शिष्य में, गुरु और शिष्य में पिता और पुत्र का संबंध होता है, या दूसरे शब्दों में कह दूं कि भक्त और भगवान का संबंध होता है। ये बंधन तो अनूठा बंधन है। ये बंधन तो जगत का बंधन है, जन्मों का संगम है। गुरु भगवान के सदन में आते ही हमारे भाग उदय हो जाएंगे नाथ। गुरु मेरे सदन में आए, मेरे सोए भाग जगाए। और सोए हुए भाग्य कब जागेंगे? जब गुरु भगवान चल कर के हमारे सदन में पधारेंगे। मेरे सोए भाग्य जगाए जब गुरु
हमारे सदन में आए। खुल गए भाग हमारे यार, प्यार खुल गए। और जानकी स्वामी गुरु चरणों में जीवन का सार है, चरणों की रज से सीता जीवन उद्धार। मन में मसे मेरे पद पंकज गुरु, अर्पित तन मन धन चरणों में। और जानकी स्वामी मन का दीपक तन की बाती, जीवन ज्योति जगा ले। मन का दीपक तन की बाती, जीवन ज्योति जगा ले। बिगड़ा हुआ भाग्य सीता आज अपना बना ले। तो जानकी स्वामी गुरु चरणों से सीता जीवन उद्धार है, अपना ये सीता देखो जीवन उद्धार है। मन में बसे मेरे गुरुमणि ये पंकज, अर्पित तन मन धन चरणों से मेरे पद पंकज गुरु। चलो जानकी चलिए दीन प्रथम द्वार पर चले। गुरुदेव भगवान हमारी प्रतीक्षा रथ हैं। हाँ, ये 50 रुपया गब्बर सिंह खिरा गायर, 20 रुपया जगराम नाना गायर, 20 रुपया मुन्ना भैया कोड़ी दुबे, 20 रुपया ऋषि कुशवाहा गायर, 10 रुपया रमेश कारीगर का पुत्र सुशील बाबू गायर, 20 रुपया था गहे चरणों सिए सहत बहोरी, बोले राम कमल कर जोरी। परम आराध्य देख रहा हूं आज मंगल के रूप में गुरु पीठाधीश का आगमन हुआ। राम सदन में जितना भी अमंगल था उसने हारी स्वीकार कर ली। विद्वानों ने लिख दिया कि मंगल भवन अमंगल हारी। आज मंगल के रूप में गुरु पीठाधीश का आगमन हुआ और राम सदन में जितना भी अमंगल था वो यहां से हार कर चला गया। पूज्य गुरुदेव सेवक के घर में स्वामी का आगमन। सेवक सदन स्वामी आगमनु, मंगल मूल अमंगल दमनु। सेवक के घर में स्वामी का आगमन मंगलों का मूल और अमंगलों का नाश करने वाला होता है। हे पूज्य, यदि आपको कोई भी कार्य था, आप किसी सेवक के द्वारा राम को बुलवा लेते, राम स्वयं चल करके आपके आश्रम तक आ जाता। लेकिन आज आपने किसी सेवक का सहारा नहीं लिया। प्रभुता तज प्रभु कीन सनेहु, भयहु पुनीत आज मम गेहू। जो आपने अपनी प्रभुता का प्रत्याग किया है, इससे हमारा ये राम सदन धन्य हो गया। आइए सोए सो करो गुसाई, सेवक लें स्वामी सेवकाई। आपकी जो आज्ञा हो ये राम वही कार्य करें। सुन सने है साने बचनो
रघुबर प्रशंसो। राम कस न तुम कहो अस हंस वंश अवतंस। ऐसा तुम क्यों नहीं कहोगे? हंस जैसे विमल वंश में तुम्हारा जन्म जो हुआ है, यद्यपि जो तुम कह रहे हो वो सर्वथा उचित है, लेकिन आज मैं एक बहुत शुभ समाचार लेकर तुम्हारे पास आया हूँ। हे राम, तुम्हारे पिता दशरथ ने तुम्हें इस विशाल अयोध्या का राजा बनाने का विचार किया है। प्रातः काल तुम्हें इस अयोध्या का राजा बनना है। भूप सजेऊ अभिषेक समाजू, चाहत तुम्हें देन जुबराजू। राजा तुम्हें अयोध्या का राजा बनाना चाहते हैं, इसलिए राम करो सब संयम आजू, जीवित कुशल निभाए काजू। आज के रात्रि तुम्हें बड़े धैर्य और संयम से निकालना है। जिस प्रकार से कार बन जाए बस वही काम करना है। राम, अब मैं जाना चाहता हूँ। छे हुआ गुरु सिख दे राव पही गयऊ, राम हृदय असबिसी मैं भयऊ। आज हमारे मन में शंका ने जन्म ले लिया है। हम चार भाइयों में से 3 को छोड़कर राज्य से केवल राम का हो रहा है। जन्मी एक संग सब भाई, भोजन शयन के लड़काई। हम चारों भाइयों का जन्म एक साथ हुआ, लड़काई अवस्था में एक साथ खेल खेले, यहाँ तक कि करण वेद उपवीत बहा, संग संग सब भय उछाहा, कंछेदन यज्ञोपवीत विभाय इत्यादि जितने भी संस्कार हुए हैं सभी एक साथ हुए हैं। लेकिन यहाँ एक अनुचित बात हो रही है। विमल वंशी है अनुचित एकू, बंद विभाय बढ़े अब सेकू। हम चार भाइयों में से 3 को छोड़कर राज्य से केवल राम का हो रहा है। यही तो एक अनुचित बात हो रही है। जब से मिली मुझे तिलक की खबरिया, कि जब से मिली है मुझे तिलक की खबरिया, तो मेरा मन है फिकल, मन में हलचल, कैसा राजतिला जब से मिली है। जब से मिली है मुझे तिलक की खबरिया, मेरा मन है फिकल, मन में हलचल, कैसा राजतिला जब से मिली है मुझे। वर्तमान समय में मेरा छोटा भाई लक्ष्मण भी नहीं आया, आता ही होगा। तही अवसर आए लखनु मगन प्रेम आनंद, सन्माने प्रिय वचन कहे रघुकुल के रामचंद्र। जिस समय की प्रतीक्षा न जाने कितने समय से मैं कर रहा था, वह शुभ घड़ी आज हमारे समीप आ गई है। जिस घड़ी की मैं प्रतीक्षा करता था, वह शुभ समय आज हमारे समीप आ गया है। यह सोचा करता था कि कब हमारे महाप्रभु इस विशाल अयोध्या के राजा बनाए जाएंगे। आज वो समय आ गया है।
क्योंकि समय परिवर्तनशील है, समय परिवर्तित होता रहता है। क्योंकि एक समय वो था जब फूलों की खुशबू से दिलदान चला करते थे। वर्तमान का समय कैसा है? फूलों की खुशबू से दिलदान चला करते हैं, नफरतों से सिर्फ मकान जला करते हैं। कभी जलते थे चिरागों से चिराग, लेकिन आज तो इंसान से इंसान जला करते हैं। समय परिवर्तनशील है, लेकिन जब हमारे महाप्रभु इस विशाल अयोध्या के राजा बनाए जाएंगे तो हमारा विश्वास है दैविक भौतिक तापा राम राज्य काहू नहीं व्यापा। ये राम राज्य में ही संभव होगा। तो आज जो अपने पथ से विचलित है प्राणी, वो अपने पथ पर अग्रसर हो जाए और आगे बढ़े, क्योंकि आज राम राज है, समाज में बढ़े चलो। अब पीछे रहने की आवश्यकता नहीं है। आज राम राज है, समाज में बढ़े चलो। वीर हो अभी नहीं, चल चला का और ठौर। अरे ठान लो समस्त ठान, कंचनादि तौल दो। आइए पधारिए नृपाल के सुभवन में, आज भानुवंश का महान पर्व है, बढ़े चलो। आज राम राज है, समाज में बढ़े चलो। ये मचा है चारों ओर शोर, बज रही सहनाइयां, गाओ गीत मांगलिक बजाओ बधाइयां। विचित्र के विधान को सुजान से बढ़े चलो। आज राम राज है, समाज में बढ़े चलो। तो सबसे पहले हमें ही बढ़ना चाहिए और प्रभु के पास चलना चाहिए। परम आराध्य भैया प्रभु श्री राम के चरणों में लक्ष्मण का कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार हो, स्वीकार हो। सदा प्रसन्न रहो लक्ष्मण। देख रहा हूं तुम्हारे मुखारविंद की ओर, बहुत प्रसन्न दिखाई दे रहे हो। क्या कारण है लक्ष्मण? मुस्कुराने का कारण क्या है? भगवान आपके द्वारा पूछा गया, लक्ष्मण मुस्कुराने का कारण क्या है? तो मैंने अभी सुना, कुछ समय पहले नगर में घोषणा करवाई गई कि प्रातःकाल आप राजा बनने वाले हैं इस अयोध्या के। तो मैं विचार करने लगा, ये तो बड़ा शुभ समय है। ये नेत्र लालायक थे कि कब मैं इस विशाल अयोध्या का राजा आपको बना हुआ देखूं और माता जानकी को महारानी। आज मेरा वह सपना, मेरी वह आशा पूर्ण हो गई। भगवान यही मेरे आने का यहाँ कारण है और मुस्कुराने का कारण है, क्योंकि आप राजा बनने वाले हैं और हमारा बड़ा सौभाग्य है। जब आप राजा बन जाएंगे तो मैं अयोध्या की गलियों में निकला करूंगा, तो लोग कहा करेंगे कि प्रभु श्री राम का छोटा भाई आ रहा है। तो मेरा हृदय गर्व से बहुत बड़ा हो जाएगा। यही मेरी प्रसन्नता का कारण है। तो बात केवल इतनी है, हाँ, मतलब तुम सुनना चाहते हो कि हम राजा बन जाए? क्या अभी आपने नहीं सुना? भाई बात केवल इतनी है कि तुम ये सुनना चाहते हो कि हम राजा बन जाए? सुनना क्या, हमने तो सुना ही है। राज उद्घोषक के द्वारा घोषणा कराई गई, क्या आपको ज्ञात नहीं है? भैया लक्ष्मण, भगवान अभी बात केवल सुनने में तो चल रही है। अच्छा, हाँ, कैसे बात केवल अभी सुनने में चल रही है, अभी उसका पन्ना नहीं खुल रहा है। कारण लक्ष्मण, तुमने अयोध्या के राज उद्घोषक के द्वारा सुना है अवश्य, और हमने गुरु पीठाधीश के द्वारा सुना है। तब केवल सुना ही है। सुना है, तो सुना है तो अच्छी बात है कि आप राजा बनेंगे इस अयोध्या के। भाई गुरुदेव भगवान के द्वारा हमें आदेश मिला है, राम अयोध्या में मत लिए जा रहे हैं कि राम को उत्तराधिकारी युवराज पद दे दिया जाए। अब कितने मत मिल जाए भाई? अभी तो ये
विचार लिए जा रहे हैं, चुनाव हो रहा है केवल। अब कितने मत हमारे पक्ष में आ रहे हैं, कितने मत किसके पक्ष में जा रहे हैं, ये तो जब वो चुनाव हो जाएगा तभी तो इसका निर्णय निकलेगा। लक्ष्मण महाप्रभु, आप कहते हैं मत प्राप्त होंगे तभी तो राजा बनेंगे। अरे महाराज का मत हो गया है, हमारे पिताजी का मत है, और गुरु वशिष्ठ का भी मत प्राप्त हो गया है। हो गया है। जो पाचे मत लागे नीका, देव हर सिय राम टीका। ठीक, मत तो लिए जा प्रजा का भी मत ले लिया है। हाँ, गुरु वशिष्ठ का मत है और मंत्री सुमंत का भी मत है। 4 मत प्राप्त हो चुके हैं। जी, अब अब केवल माताओं का मत है, तो वो भी प्राप्त हो जाएगा। अब जब हो जाएगा तब देखा जाएगा। तो क्या आपको माताओं पर विश्वास नहीं है? विश्वास तो हमें सब पर है, तुम पर भी है। लेकिन लक्ष्मण एक बात बताओ, भगवान, वैसे मैं विचार कर रहा हूं कि हम चारों भाइयों का जन्म एक साथ हुआ है। अवश्य जब चारों भाइयों का जन्म एक साथ हुआ, माता पिता के जो भी कार्य किए गए, हम विद्या अध्ययन करने के लिए गए तब चारों भाई एक साथ गए, खेल खेलने के लिए गए तब भी चारों भाई एक साथ गए। कहने का भाव जितने भी कार्य हमारे जन्म से लेके विवाह तक सभी एक साथ हुए हैं। तो आज ये हमारा अकेला हो रहा है, इसलिए हम थोड़ी परेशान हैं इसमें। अच्छा, चिंतित है। हाँ, चिंतित तनक नहीं, इसलिए चिंतित है कि हम चारों भाइयों का अभिषेक होना चाहिए। हाँ, ऐसा भी हो जाए। एक बात बताइए महाप्रभु। अच्छा, एक बात बताओ लक्ष्मण, एक सिंहासन पर क्या 4 लोग बैठ सकते हैं? देखो लक्ष्मण, ये अपनी अपनी भावना है। दूसरी बात, हम चाहते हैं कि हमारा छोटा यहाँ का युवराज बन जाए। अब तुम्हारा इसमें क्या मत है? भगवान, आपने कहा कि लक्ष्मण तुम राजा बन जाओ। वैसे क्या संसार में ऐसी परंपरा है कि बड़ी भाई के होते हुए छोटों को राज दिया जाए? परंपरा तो लक्ष्मण ऐसी भी है कि पिता के होते हुए पुत्र राजा नहीं बन सकता। युवराज पद मिल रहा है। हाँ, युवराज पद मिल रहा है। युवराज पद तो कोई भी ले सकता है ना, बड़े के होते हुए छोटा युवराज पद कैसे स्वीकार कर सकता है? लेकिन और फिर लेकिन जब बड़ा दे तो हमसे भी बड़े भैया भरत हैं, आप उन्हें दे दीजिए। नहीं, अब तुम हमारे साथ में रहते हो, इसलिए तुम प्राप्त करो इसे। और देखिए भगवान, हमारे रकुल की ऐसी रीत है, ज्येष्ठ स्वामी सेवक लघु भाई, यह दिनकर कुलरीत सुहाई। ठीक, हमारे रघुवंश की ऐसी रीत है कि बड़ा भाई ही स्वामी होता है, श्रेष्ठ होता है, और वही राज्य का अधिकारी होता है। और हम तो सेवक है, हम तो सेवा करने के लिए हैं भैया लक्ष्मण, हमें राजपाट नहीं चाहिए। अब देखो, जन्मे एक संग सब भाई, हम इतने बड़े तो है नहीं कि बहुत बड़े हो। हाँ, देखो खुरापात भी हो। और लक्ष्मण भगवान, हम चारों भाइयों का जन्म एक साथ हुआ, तुम इतने बड़े नहीं है जितने लोग बताते हैं। क्योंकि जो होते हैं वो बताते सोई हैं, वो गुप्त में रहते हैं। इसलिए लक्ष्मण, बड़ा बनाया तो केवल तुम लोगों ने है हमें। रघुवर कीरत विमल पताका, दंड समान भयउ जस जाका। राम रूपी झंडा को जब तक उसमें लक्ष्मण रूपी डंडा लगा है तभी तो वो खड़ा है, और खड़ा है तभी तक वो बड़ा है। और यदि डंडा निकाल लिया जाए तो कोई कह सकता उसको झंडा ऊंचा रहे, हमारा झंडा तो। भगवान, आपने कहा रघुवर कीरत विमल पताका, दंड समान भयउ जस जाका। ये जो लक्ष्मण रूपी डंडा है और इस डंडे में राम रूपी झंडा लगा हुआ है, तो आपने कहा लक्ष्मण, यदि डंडा में झंडा लगा है तभी तो लोग झंडा ऊंचा कहते हैं, और यदि झंडा से डंडा निकाल लिया जाए तो झंडा तो धराशायी हो जाएगा। आपने तो अपनी बात कह डाली। हाँ। लेकिन मैं कह रहा हूं, कहो। यदि डंडे में झंडा ना लगा हो, ठीक, तो कोई कहेगा डंडा ऊंचा रहे हमारा। अच्छा, एक बात बताओ, बताइए। अभी रुको, हम डंडे का महत्व बता रहे हैं तुम्हें। जिस समय सांसारिक लोग झंडे का पूजन करने के लिए जाते हैं, तो झंडा केवल दिखाई देता है कि ऊपर टंगा हुआ है। पूजन केवल डंडे ही का होता है। तो हमारी दृष्टि में केवल तुम्हारा ही महत्व है। पूजन डंडे का इसलिए होता है क्योंकि उसमें झंडा लगा है। हाँ। और यदि, अच्छा एक बात बताना, ये डंडा लगा हुआ है,
हाँ, लगा हुआ अब इसमें झंडा नहीं है। नहीं है। अब बताओ कौन पूज रहा है इसको? कोई पूज रहा? वो भी बहुत समय से लगा है। दूसरी बात वो कुछ ना कुछ कर रहा है ना। हर व्यक्ति की व्यवस्था कहीं ना कहीं होती है। जब जब समाज में व्यवस्था खराब होती है तो इसी से सुधारी जाती है। चलो लक्ष्मण, वो बात आपकी ठीक है भगवान। ये तुम नहीं, तुम्हारा भ्रातृत्व प्रेम बोल रहा है। संसार के नौजवान बंधुओं, कभी धन की आवश्यकता पड़ जाए तो धन को बांट लेना, इससे अधिक आवश्यकता पड़ जाए तो मकान को भी बांट लेना, और अधिक आवश्यकता पड़ जाए तो जमीन को भी बांट लेना। लेकिन कभी भी भाइयों के दिलों का बंटवारा मत करना, क्योंकि जो मन एक बार टूट जाते हैं वो दोबारा कभी जुड़ते नहीं हैं। जैसे लोग रस्सी को तोड़ देते हैं और पुनः जोड़ने का प्रयास करते हैं, रस्सी जुड़ तो जाती है मगर उसमें गांठ पड़ जाती है। ऐसा प्रेम किस काम का जिसमें गांठ पड़ जाए। अब और नहीं कुछ तुमसे कहना। अवश्य भगवान, संसार में आपने कहा कि जमीन को बांट लो, लेकिन भाइयों के दिलों का बंटवारा मत करो। किसी ने कहा कि स्वर्ग कहाँ मिलेगा, तो बताया जहां दो भाइयों में प्रेम हो वहां स्वर्ग मिलेगा। क्योंकि भगवान ने दो चेतनाओं को एक कोख से पैदा किया, अवश्य तो किसी ना किसी कारण से किया होगा। एक घर में पैदा किया है, किसी कारण बस मतभेद हो गया, मनभेद हो गया। वैसे मतभेद होना चाहिए, मनभेद नहीं होना चाहिए। किसी कारण बस वो अकेले रहने लगे, अलग रहने लगे, रसोइयां अलग हो गई, रहने अलग लगे। लेकिन महाराज, जब समाज की बात आ जाए तो भाइयों को, घर परिवार के लोगों को एक साथ रहना चाहिए। क्योंकि जो संगठन में शक्ति है, संसार में कोई माई का लाल नहीं है। जो दो भाई एक साथ हो और कोई उनका कुछ बिगाड़ जाए, तो संसार में भाइयों को एक रहना चाहिए। भैया लक्ष्मण, और महाप्रभु, यदि संसार के बड़े भाई आप जैसे हो जाए, आप जैसे, तो छोटा भाई तो वैसे ही लक्ष्मण हो जाएगा। कहिए क्या कहना चाहे। और नहीं कुछ तुम इसी कहना, मेरे भैया मेरे छैया, मेरे भैया साथ मेरे भैया साथ मेरे। और नहीं तुमसे कहना, और नहीं तुमसे कहना, मेरे भैया